सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN7 7 कोड है, इसको ध्यान से आप सभी देखेंगे। TRN7 सवाल नंबर 1 से आइएगा। सवाल नंबर 1 कहता है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 5 गुना किया जाए, हम आपको पढ़ाए थे कि 5 गुनी होगा तो 4 गुनी की वृद्धि होगी, 4 गुनी की वृद्धि होगी, क्योंकि 5 गुना कोई भी चीज़ करने के लिए उसमें एक अपना ही होता है, 4 वृद्धि हो। जैसे हम बोलेंगे हम अपना 55 हो गए, तो 55 हो गए तो हम एक ओरिजिनल पाले थे, तो मेरे जैसा 4 आदमी ऊपर होगा तभी तो 55 होंगे ना। तो एक अपना ही रहता है तो 4 सिर्फ एक्स्ट्रा आ जाता है तो 5 गुना होता है। तो 4 गुना वृद्धि होगा, तो 4 गुना वृद्धि को 400% वृद्धि बोला जाता है। तो 5 गुना में कितना लिखेंगे, 400% की वृद्धि हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। ये पहले भी समझा चुके थे। यानी एक कम करके आप 0 डाल दीजिए, डबल 0 डाल दीजिए, वो प्रतिशत में होता है। जैसे कहता है यदि किसी संख्या को 3 गुना कर दे तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 200%। सिर्फ एक कम करना है। यदि किसी संख्या को 9 गुना कर दे तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 800%। यदि किसी संख्या को 50 गुना कर दिया जाए तो उस संख्या में 4900%। यदि किसी संख्या को 15 गुना किया जाए उस संख्या में 1400%। यदि किसी संख्या को 11 गुना किया जाए तो उस संख्या में 1000% की वृद्धि होगी। बस ऐसे याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आइएगा। सवाल नंबर 2 पर आइएगा और एक सूचना आप सभी को देना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो एडवांस का क्लास नहीं करते, एडवांस का क्लास करना है सभी को, क्योंकि आपका जो एडवांस का क्लास ये शनिवार से जो स्टार्ट होगा, ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा, जिसको ज्यामिति से हम कहते हैं। तो सारे स्टूडेंट उसमें अटेंड जरूर होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए एडवांस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ आदमी नहीं करते एडवांस का क्लास, लेकिन कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत होगा, आगे आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए शनिवार रविवार का क्लास ज़रूर करेंगे सभी स्टूडेंट, एडवांस का क्लास ज़रूर करेंगे। उसका फी भी कम कर दिया गया है, आप आके पता कर सकते हैं, क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। तो त्रिज्या को बोला, तो पाई को तो कुछ नहीं बोला, पाई को छोड़ दिए। तो त्रिज्या को दोगुना किया जाए, 2 लिख दिए, इस पर पावर 2 है, तो दोगुना मतलब 4 गुनी हो गया। तो 4 गुनी मतलब क्या बोलेंगे, 4 गुनी को 300% की वृद्धि बोलेंगे। आंसर हो गया है, इतना ही काम करना है। अगला सवाल कहता है 3 नंबर, यदि किसी बेलन की ऊंचाई को 6 गुना किया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 1/3 पाई r²h। तो ऊंचाई तो यही है, जिसमें बोलेगा उसको रखना है और रेस्ट को छोड़ देना है। तो ये ऊंचाई को कहता है 6 गुना किया जाए। एक आदमी है तो इसको कुछ नहीं करना, 6 गुनी हो गया। 6 गुनी मतलब 500% आप बोलेंगे, यही आंसर हो गया, उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको आराम से आप बना सकते हैं। आपका आंसर हो गया 500%। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, सवाल 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो उसके उस शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो शंकु के, यहाँ TRN क्या है, हाँ, तो शंकु के त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो आयतन 1/3 पाई r²h, ये होता है ना। तो 1/3 पाई r², पीछे देखिए, पीछे 1/3 लगा दीजिए, ठीक है। बेलन का आयतन पाई r² होता है, अगर 1/3 लगा दिए हैं तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ये तो शंकु का आयतन ही होता है, अगर ये लिखे होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए ये बेलन का आयतन होता है पाई r², बेलन का आयतन पाई r²। तो यहाँ पर शंकु का आयतन 1/3 पाई r², शंकु का आयतन 1/3 पाई r²। तो हमको कहता है शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या में बोलता है कि 3 गुनी किया जाए। तो त्रिज्या तो आपका यह है, तो त्रिज्या को सिर्फ कीजिए और रेस्ट को हटा दिए। 3 गुनी करना मतलब इस पर पावर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए। 3 गुनी मतलब 9 गुनी हो गया। 9 गुनी को आप क्या कहेंगे, 800% की वृद्धि। यही आंसर हो जाए, 800% की वृद्धि, आंसर हो गया। इतना ही काम करना है। अगला सवाल है 5 नंबर के, टाइप चेंज हो गया है, ये टाइप को देखिएगा। 5 नंबर के टाइप को देखिएगा ध्यान से। 5 नंबर सवाल यह कहता है कि यदि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 2 गुना करने को कहा गया, उसने गलती से 3 गुना कर दिया, तो इस प्रकार उसका उत्तर 120 आया। तो मूल संख्या क्या था, तो मूल संख्या क्या था, इसको करना है। इस प्रकार उसका उत्तर 120 आया। हम किसी को बोले कि आप 2 गुना करो,
लेकिन आपने कर दिया कि 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर 120 आए। किस प्रकार? जो आपने किया वही तो 120 दिया ना, आपने 3 गुना किया तब तो 120 आया ना। जो करता है उसका, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं, और जिसको पता करना पड़ता है उससे गुना करते हैं। तो हमको कहता है 120 आया, तो मूल संख्या क्या है? तो संख्या सिर्फ 1 पर वैल्यू होता है। इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, उसका फिर शॉर्टकट हम चलेंगे। देखिए सवाल कहा कि यदि किसी संख्या को बोला कि दोगुना कीजिए, लेकिन आपने 3 गुना कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर 120 आए। इस प्रकार मतलब जो आपने किया 3 गुना किया तब ने 120 आया। तो 3 गुना मतलब 3 कलम का दाम 120 रुपया, 1 कलम का दाम 120/3, तो 1 कलम का दाम कितना हो गया? 40। तो हमको पूछता कि संख्या क्या है, तो संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 कलम का दाम निकलता है, यही संख्या होता है, यही आंसर हो गया 40। कुछ नहीं करना है। और हम बताते हैं कि जिसका वैल्यू रहेगा उससे आप भाग दीजिए। इस प्रकार उसका उत्तर 120 आया, मतलब 3 ज्ञात किया तब ने 120 आया, 3 से डिवाइड कर लिए। और जिसको पता करना होता है उससे गुना करते हैं। हमको पूछता है संख्या क्या है, तो संख्या तो 1 है ना, बस 1 पर आप ज्ञात करेंगे, आपका 40 आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया? चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते, 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 कहता है यदि किसी विद्यार्थी को 5 गुना करने के लिए कहा गया, उसने गलती से 7 गुना कर लिया, इस प्रकार उसका उत्तर 140 आया। तो सवाल कहता है कि हमने बोला कि 5 गुना आप ज्ञात करो, लेकिन आपने 7 गुना कर लिया, इस प्रकार उसका उत्तर 140 आया। तो मतलब 7 गुना ज्ञात किए तब ने 140 आया, तो 140/7 कर लिया, यानी 7 का वैल्यू दिया। तो हमको पूछता है कि मूल संख्या क्या? मूल संख्या 1 पर होती है, सिर्फ 1 से गुना कर लिए, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर 20 हो जाएगा। इसका भी आंसर 20 होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। पिछला सवाल का भी आंसर आपका क्या था? 20 था, लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं है ना। यदि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का दोगुना करने को कहा गया, उसने 3 गुना कर लिया, इस प्रकार उसका उत्तर 120 आया। अच्छा 40 आया था, 40 आया था ना, हाँ पिछला का आंसर 40 आया था। बस यही आपका उत्तर हो गया 20, इसका आंसर 20 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर हम चलते हैं 7 पर। सवाल नंबर 7 को देखिए, आप 7 को समझिए। सवाल नंबर 7 यहाँ कहता है कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 8 गुना करने के लिए कहा गया, 8 गुना बोला, लेकिन उसने गलती से 10 गुना कर लिया, गलती हो गया, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 20 ज़्यादा था। तो 20 ज़्यादा था, तो यहाँ कितना ज़्यादा हो गया? आप बोलेंगे यहाँ ज़्यादा 2 हो गया, यानी 2 का वैल्यू 20, जिसका वैल्यू रहता है उसे डिवाइड करते हैं, और जिसको पता करना पड़ता है उसको ज्ञात करते हैं। मूल संख्या तो 1 पर होती है, 1 पर होती है, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, यही आंसर 10 होगा। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 8 की ओर। 8 नंबर का आता है किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 9 गुना ज्ञात करने को कहा गया, उसने 9 गुना ज्ञात, किसी विद्यार्थी को किसी संख्या को 9 गुनी ज्ञात कर लिया, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 80 ज़्यादा आया। ये सवाल अधूरा है, ये सवाल अधूरा है, इसमें कुछ और होना चाहिए, ये सवाल अधूरा है, इसमें कुछ और होना चाहिए, गलती हो गई, इसको छोड़ दिए। सवाल नंबर 9 पर आइएगा, 9 को देखिएगा। 9 नंबर सवाल है कि सोहन को किसी संख्या का 8 गुना ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने भूलवश उस संख्या का 13 गुना ज्ञात कर लिया। तो उसने उस संख्या का 13 गुना ज्ञात कर लिया। ध्यान देना है, हमने बोला कि 8 गुना आप ज्ञात कीजिए, लेकिन आपने 13 गुना ज्ञात कर लिया। उसके बाद कहता है इस प्रकार उसका उत्तर 260 आया। किस प्रकार? जो आपने ज्ञात किया, यानी 13 का वैल्यू 260 आया, तो उत्तर आया 260। तो आंसर पूछा सही उत्तर क्या है। संख्या पूछता तो 1 से गुना करते, लेकिन हमसे पूछा कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर तो 8 है मेरा ना, तो 8 से गुना करना पड़ेगा, ये 20 बार में कट जाएगा, यानी आपका सही उत्तर 160 होना चाहिए, यही आंसर 160 होगा। समझ में आ गया? 160 आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कहते 10 नंबर, किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 गुना ज्ञात करना था, उसने गलती से 5 गुना ज्ञात कर लिया। तो 3 गुना ज्ञात करना था हमको, लेकिन हमने 5 गुना ज्ञात कर लिया, इस प्रकार उसका उत्तर 250 आया। किस प्रकार उसका उत्तर 250 आया? मतलब जो आपने ज्ञात किया, इस प्रकार उसका उत्तर 250 आया। तो 250 यहाँ आया, यानी 5 हमने ज्ञात किया तब 250 आया, 5 का वैल्यू है, डिवाइड कर लिए। तो हमको कहता है कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर तो 3 है, 3 से हम गुणा करेंगे, आपका आंसर ही ये 50 बार में कटेगा,
आपका आंसर सही उत्तर 150 होगा, यही आंसर होगा 150। समझ में आ गया। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़िए, 11 पर आते हैं। सवाल नंबर 11 पर आइएगा, ध्यान दीजिएगा 11 पर। 11 पर पहुंचते हैं। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल का था, यदि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 5 गुना ज्ञात करना था, 5 गुना ज्ञात करना था, लेकिन उसने गलती से 7 गुना कर लिया। 5 गुना ज्ञात करना था लेकिन गलती से 7 गुना कर लिया, इस प्रकार उसका उत्तर 40 ज़्यादा आया। 40 ज़्यादा आया, क्यों ज़्यादा आया? क्योंकि यहाँ 2 ज़्यादा हो गया तब ना 40 ज़्यादा आया, यानी 2 का वैल्यू है 2 से डिवाइड कर लिए। तो हमको पूछता है कि सही उत्तर क्या है, तो सही तो मेरा 5 था ना, 5 से इसमें हम गुना कर लेंगे, आपका आंसर 100 हो जाएगा, ये उत्तर 100 होगा, आपका आंसर 100 होगा। अगला सवाल 12 पर हम चलते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना है, ये हम इकाई पहले भी हम बताए थे, इकाई अंक देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 पर आइए। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 12 कहता है 345, इस पर पावर है 654 गुना 8329, इस पर पावर आपका है 654, इस पर पावर आपका है 654। इसका इकाई अंक चाहिए। 5 का इकाई अंक क्या 5 होता है, चाहे पावर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं। 9 का इकाई अंक सम होगा तो 1 होगा, विषम होगा तो 9 होगा, सम है 1 हो गया, 1 के लिए तो 1 होता है, तो आपका इकाई अंक क्या होगा 5, यह उत्तर हो गया 5, यह आंसर होगा 5। अगला सवाल रीजनिंग से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है, जो नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहिए, सिर्फ देखते रहिए, आपको मज़ा आ जाएगा, सिर्फ देखना है। देखिए रीजनिंग सवाल यहाँ कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर डी तथा अक्षर पी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? डी और पी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ध्यान देना, डी और पी, डी और पी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? कुछ नहीं करना, डी का नंबर 4, पी का नंबर 16, मध्य, मध्य मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा क्या 16 4 20/2, 10, 10वां लेटर आपको पता है कि 10वां लेटर जे होता है, ये आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना, 10वां लेटर जे होता है। अगला कहा है ई और वाई के बीच में कौन सा अक्षर होगा? सवाल नंबर 14 का आता है ई का नंबर आपका 5 और वाई का नंबर 25 होता है, बीच में दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर 15, 15वां लेटर ओ आपका आंसर होगा। समझ आ गया, आपका आंसर ओ होगा। अगला सवाल 15 की ओर बढ़ते हैं। अक्षर ई और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ई और टी, तो ई और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ध्यान दीजिएगा, ई और टी, तो ई और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ई का नंबर, अच्छा ई और टी के बीच में कितने अक्षर होंगे? कौन सा अक्षर नहीं, ये टाइप चेंज हो गया। ई और टी के बीच में कितने अक्षर होंगे? ई का नंबर 5, टी का नंबर 20, टाइप चेंज हो गया। बीच में कहा था दोनों के जोड़ से डिवाइड करते, लेकिन बोलता कितना अक्षर होगा? इसको बनाने के लिए एक तरीका होता है, बस बड़ा में छोटा को एक बढ़ा के घटा लीजिए, तो 20 है 5 है 6 घटा लीजिए, आपका आंसर 14 होगा। 12 में छोटा को एक बढ़ा के घटा लीजिएगा, बीच में बताएगा कि कितना अक्षर आपका होता है, ये आंसर होगा 14। अगला सवाल 16 का आता है, अक्षर जे और अक्षर वाई के बीच में कितने अक्षर होंगे? जे का नंबर 10, वाई का नंबर 25, बस 11 घटेगा, आपका आंसर 14, इसका भी 14 आंसर होगा, यह भी 14 पर जाएगा, यही आंसर होगा। अगला कहता है जे आई और क्यू के बीच में कितने अक्षर होंगे? सभी को इसका आंसर देंगे, जितने भी स्टूडेंट है सब स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या होता है, आई और क्यू के बीच में कितने अक्षर होते हैं, इसका आंसर देना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल आगे देखिएगा, सवाल का था 18 पर आइए, 18 नंबर देखिए ध्यान से। सवाल में 18 को देखिए ध्यान से। 18 नंबर सवाल कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें तथा बाएं से 18वें तथा बाएं से 11वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? बायां रहेगा या दायां रहे कोई मतलब नहीं, आप ध्यान दीजिए, बाएं से 18वें और बाएं से 11वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? कुछ नहीं करना, बस 12 को घटाना है, आंसर 6 हो गया, बस कुछ नहीं करना, बायां और बायां सिर्फ देखना है, बस आपका आंसर 6 हो गया, बस 12 में एक बढ़ा के घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाए। अगला सवाल का था 19 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें, राइट से 25वां, दाएं से 25वां तथा दाएं से 10वां, राइट से 10वां के बीच में कितने अक्षर होंगे? बस राइट राइट दोनों मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, 11 घटा लीजिए, आपका 14 आंसर होगा, बस ये आंसर 14 होगा। अगले सवाल की ओर आइए, यदि किसी घड़ी में 5:25 हो रहे तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने? रोज हम बताते हैं
रोज ये सिखाते हैं कि अगर दोनों काटा एक ही डिजिट पर होगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। 25 का आधा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12:30। 12:30 आंसर होगा। यदि किसी वास्तविक समय का काल्पनिक प्रतिबिंब 11:20 हो रहे हो तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, यहां पर लंबवत दर्पण कहता है। तो लंबवत दर्पण में हम सिखाए हुए आपको कि 11:60 में किसी भी टाइम को आप घटा लीजिए, आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर 0:40 होगा, 0 का मतलब 12 होता है, 12:40 आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 12:40। समझ में आ गया। अगला सवाल क्या आता है, यदि किसी भी घड़ी में 12:10 हो रहे हो तो लंबवत दर्पण में इसका सभी को आंसर देंगे। आपका आंसर क्या आता है, इसको सभी को बनाएंगे। सवाल नंबर हम चलते हैं सवाल नंबर 23 पर। यदि किसी घड़ी में 10:20 रोज आता है ये सवाल, अगर आप नहीं बना पाते इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते, मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं, तो फिर दिक्कत होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला कहता है यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहे हो तो 36 दर्पण के लिए 18:30 में घटाना पड़ता है। 18:30 में हम 10:20 को घटा लिए तो ये हो जाएगा 8:10। बस यही आंसर होगा, 8:10 सिर्फ घटा लीजिएगा। 36 दर्पण 18:30 में घटता है। अगला सवाल है यदि किसी घड़ी में 5:20 हो रहे हो तो उसे किसी जल प्रतिबिंब के लिए भी होता है 18:30 है। 18:30 में जल प्रतिबिंब को घटाते हैं 5:20 को, तो आपका होता है यहाँ पर 13:10। 13 को हम कहते हैं कितना, 1:10 आपका आंसर होगा, 1:10 हो गया। 25 का आंसर सभी को देंगे। 25 का आंसर क्या निकलता है सभी को बताएंगे। 26 यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हो तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा, ये जल दर्पण का है, जल दर्पण में चल रहा है, इसको हम सिखा देते हैं। 18:30 में हम बताते हैं 10:40 को घटाते हैं, कुछ नहीं करना है। 30 में 40 से नहीं घटाएगा, 1 घंटा ले लीजिए, 1 घंटा ले लेंगे 60, 30 90, 90 में 40 आएगा, 50 मिनट होगा। 1 घंटा दे दिया, बचा 17, 17 में 10 गया 7, 7:50 आपका आंसर होगा, ये उत्तर है 7:50। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर के जय हिंद। और एडवांस क्लास में सभी को ज्वाइन करेंगे शनिवार को। चलिए कल मिलते हैं।